हेलो गाइस, देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे भगवान स्वयं मेरे साथ है या फिर मेरे स्टूडेंट्स के साथ है। देखिए कल परसों 2-3 दिन से जो क्वेश्चन कराए सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गए। कल रात में जो हमारे 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स है, आप में से जिसने भी मतलब ये वाली क्लास देखी होगी, कल जो 9:30 बजे रात में ली थी मैंने, उसमें ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। ठीक है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अभी आप में से कुछ बच्चों को शायद याद ना है, एक लाइन लिखूंगा उसके बाद याद आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा मैंने यूट्यूब पर भी 2-3 दिन पहले कराया था, बट इसकी तरह बिल्कुल कल 9:30 बजे रात में कराया था और आज रात में 9 बजे यूट्यूब पे भी करा दूंगा, जिससे कि यूट्यूब वाले बच्चों का भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। ठीक है, तो आ जाइए, थोड़ा कि पूरा पूरा फायदा ले रहे हैं, एक एक क्वेश्चन वही आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, और लोगों की तरह मैं यूं नहीं खामा खामा आपको 2.5 घंटे लाइव जोड़ूं और उसके बाद 5 क्वेश्चन कराऊं। आपको मैं पूरे क्वेश्चन कराता हूँ सिर्फ 10 मिनट में। तो आ जाइए, स्पीड के साथ चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो इसके मूल यानी रूट्स फाइंड करने थे। क्या फाइंड करने थे? रूट्स। ठीक है, सबसे पहली बात आप क्या करोगे, इन दोनों हिस्सों को इधर लेकर आओगे तो एक्स का स्क्वायर, एक्स इधर लेंगे तो -x, 8 इधर लाके 6 में से घटा देंगे तो -2 बराबर 0। अब आपको मैंने कल ही बताया था, अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पे माइनस। उसके बाद क्या करते हैं, इस 2 के लिए 2 एकम 2। ठीक है, तो ये जो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर और छोटे वाली वैल्यू यहाँ पर, ये दोनों रूट्स हो गए। परंतु इसमें भी बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी पेचीदा है कि इन मतलब कि हमने ये 2 और 1 ही क्यों लिया, इसके अलावा कुछ और नहीं ले सकते। तो और लेने का रीज़न क्या, वो सारी चीज़ें आज रात 9 बजे आपको पता लगेंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन में दे रखा है x - 1/x 6 है, तो x का क्यूब - 1/x का क्यूब क्या होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए इस वाली वैल्यू का क्यूब प्लस में 3 इंटू यही वाली वैल्यू, यानी 6 का क्यूब 216 प्लस में 3 6 जा 18, 8 और 6 14 4 हासिल 1 3 2 34 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्या है हमारा मेरे भाई, क्यूब है। क्यूब का मेरे भाई वॉल्यूम दे रखा है। क्यूब, देखिए क्यूब की जो एक साइड होती है ना, उस साइड का क्यूब कर दीजिए, वही हमारा वॉल्यूम होता है, जो कि कितना दे रखा है, 216। ठीक है, ये क्यूब उधर जाएगा तो यहाँ से एक साइड आ जाएगी 216 का क्यूब रूट करके, यानी कि इसकी एक साइड आ गई 6। परंतु क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, उसका विकर्ण। विकर्ण होता है √3a। जो भी मेरे भाई वो होता है क्यूब, उसका डायगोनल क्या होता है, √3a। अब √3a यानी 6 इंटू 6√3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, इतने रुपए में बेचिए, इतने में खरीदी थी। तो देखिए 0 से 0 काट दो। 100 रुपए का सामान 126 में बेचा, 26 का फायदा। 100 रुपए पर जितने रुपए का फायदा होता है उतने प्रतिशत का, तो 26% का फायदा, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई, इनका क्या बताना है, मध्यानुपाती। 2-3 दिन से रोज ये क्वेश्चन, तो शायद ही एक भी ऐसी क्लास होगी जिसमें नहीं करवाता हूं मैं, रोज ये बता रहा होता हूँ। मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, कुछ नहीं होता। ये जो दोनों वैल्यू लिखे हैं इनको ऐसा कैसा लिख दीजिए, 0.64 × 9 और उसका रूट कर दीजिए। रूट करने से पहले तो पॉइंट हटा के ना इसके नीचे 100 लिख दो, दोनों का मल्टीप्लाई का रूट। तो ऊपर से 8 आ जाएगा, 9 के लिए 3 आ जाएगा और 100 के लिए 10 आ जाएगा। 8 3 24 अपॉन में 10 यानी 2.4। हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कोई शिफ्ट है नहीं जिसमें क्वेश्चन आ नहीं रहा। किसी आंकड़ों की माध्य 10 है तथा माध्यिका 10, ये भी कल ही कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। मैंने कहा था मेरे भाई ये फॉर्मूले रात में, ये तो यूट्यूब पे ही पढ़ाया था मैंने। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। किस किस को याद है कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन? भाई एक बार कमेंट करके बताना जिस जिसको याद हो। कल रात में ये वाली वीडियो रात 9 बजे कराई थी, इसलिए कहता हूँ रात 9 बजे वाली वीडियो आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड कितना आ गया मेरे भाई आपके लिए, ये तो पूछा ही गया है। मोड होता है मेरे भाई बहुलक। 3 मीडियन 10 है, -2 मीन 10 है। ठीक है, तो 30 - 20 आपका 10 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के अन्य 2 कोण, समकोण त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री है, तो कह रहा है बचे हुए 2 एंगल्स का रेशो 4:1 है। जबकि अगर ये 90 है तो बचे दोनों का टोटल कितना होना चाहिए था, बचे दोनों का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए था। तो इन दोनों का टोटल देखा जाए तो 5 हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं होगा, 90 होगा। इससे कितने गुना आया था, 18 गुना आया था। क्या पूछा उसने, बड़े वाला इन दोनों में से। तो बड़े वाला 4 ना होकर 18 गुना आया था, 18 4 72, 72 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया, आसान सा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे, 2 संख्याओं का HCF 8 है, दोनों संख्याओं का रेशो दे रखा है 5:7। देखिए इस चीज़ को करने के लिए ना 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया LCM। देखिए LCM निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के साथ, जो 5 और 7 के मल्टीप्लाई के साथ HCF का मल्टीप्लाई कर दिए। 8 5 40, 4 7 28, 280। इसका लॉजिक क्या है, पहले वो लॉजिक समझ लो कि ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो दोनों नंबर है ना, इनमें से कुछ कॉमन चीज़ हटा दी गई है। वो कॉमन चीज़ क्या है, वही HCF होती है। वैसे तो मैं दे रखा है HCF 8 है, अगर नहीं पता होता तो उस कॉमन चीज़ को मैं X मान लेता हूँ। तो ये एक्चुअल नंबर दोनों आ गए। इन दोनों का LCM क्या होता है,
इन दोनों में से जो कॉमन है वो ले लो, मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 7, तो बात तो फ्री वही आ गई। एक्स यानी SCF हमें पता है कितना 8, तो 8 5 4 7 28, यानी LCM 280 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी की सहायता से उसे 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला तो 10 दिन में कर सकता है, और अगर वहीं ए जो है बी की सहायता ले लेगा तो उसे 6 दिन में निपटा देगा। सबसे पहले काम की बात करें तो 30 आ गया, 10 से 3 पर, 6 से 5 पर, यानी यहाँ से सीधी सीधी बात समझ आ रही है, ए अकेला 3 काम कर सकता है रोज, पर बी के साथ मिलकर वो 5 कर पा रहा है। क्यों भैया, ए तो 3 ही करेगा, पर बी की रफ्तार यहाँ से हमें पता लगी, बी की रफ्तार है 2। तो क्वेश्चन कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी 30 काम को 2 की रफ्तार से कितने दिन में निपटा देगा मेरे भाई, 15 दिन में, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आपको सर ये 1 होता है। ये बहुत बार ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। अब अगर थीटा की जगह जहाँ पे 20 डिग्री लिख रखा है, ये स्क्वायर है, ये 2 ना गलती से टाइप करते हुए नीचे आ गया, ये स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर 20 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका मेरे भाई 1 ही हो जाएगा। तो नीचे तो आ जाएगा 1। अब मुद्दा है ऊपर क्या आएगा, तो देखिए tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस कोट 30 डिग्री √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 3 6, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर 6। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, किस आकृति में विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ओके, ठीक है, देखिए पहली 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर 90 डिग्री पर काटते हैं, याद होगा आपको, ये एक स्क्वायर है। आयत में भी 90 डिग्री पर काटते हैं, ये भी आपको पता है। और ये मेरे समचतुर रोम्बस है, रोम्बस में भी आपके 90 डिग्री पर काटते हैं। लिख देता हूँ, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, कोई इंग्लिश वाला बच्चा हो तो, और ये मेरे भाई आपका क्या है, एक रोम्बस। अब यहाँ पे यहाँ तक साफ साफ दिख रहा है, नीचे तक। ठीक है, ये मेरे भाई इसमें नहीं काटते, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में नहीं काटते, यानी यही वो आंसर है, पैरेललोग्राम हमारा आंसर हो जाता। आगे चलते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा चतुर्भुज का स्वरूप में बनी विकर्ण एक दूसरे को वही सेम पिछले वाले क्वेश्चन का ही वो है। ठीक है, कह रहा है कि 1000 रुपये प्रिंसिपल यानी 1000 रुपये उधार दिए 6% के हिसाब से 2 साल तक, तो मेरे टोटल ब्याज पूछा गया, तो 6 दूनी 12, ये जो भी वैल्यू है इसका 12% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12% निकालते वक्त प्रतिशत से 2 जीरो काटेंगे और ये आ जाएगा 120। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा मुझे, ए और बी की आयु 80 है, तो ए प्लस बी की एज मेरे भाई कितनी है, टोटल 80। पर ये कब की बात है, ये आज के टाइम की बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:15 है, यानी आज इनका टोटल 80 है, पर 8 साल के बाद इन्हीं लोगों का रेशो आपको 17:15 नजर आएगा। 8 साल बाद मतलब क्या है, 8 साल बाद इसकी उम्र में 8 की वृद्धि हो जाएगी, इसकी में भी 8 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 8 और 8 16 साल की वृद्धि होकर इनकी एज का टोटल 8 साल बाद 96 हो जाएगा। अच्छा, रेशो के हिसाब से टोटल कितना है 32, एक्चुअल टोटल 96, 32 से कितना गुना आता है 3 गुना। तो इसी प्रकार जैसा कि क्वेश्चन में बी की एज पूछी है, तो इस समय बी की एज 3 गुना ज़्यादा 45 वर्ष, परंतु ये वाली उम्र नहीं पूछी, ये तो प्रेजेंट से 8 साल बाद है, ये वाली पूछी है वर्तमान वाली, प्रेजेंट वाली। ठीक है, तो वर्तमान वाली मेरे भाई क्या करेंगे, पीछे आते वक्त तो इसमें से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि धन इतने रुपए का तो 10% की दर पर ऋण दिया जाता है, तो उसे 5 समान किस्तों में चुकाना हो तो किस्त ज्ञात करें। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। साधारण, देखिए जब भी कोई आपको यहाँ पे रेट वगैरह ना लिखी आए तो समझ लीजिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब सिंपल इंटरेस्ट के अगर किस्त वाले क्वेश्चन हैं तो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, बट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने अभी भी सर्च कर लोगे, आप कहोगे तो मैं रात में अगर कमेंट कर देना सिंपल इंटरेस्ट की जो होती है ना किस्तों वाले, वो आपको सिखा दूंगा। 1 सेकंड की बात है, आप मानकर चलिए कि सामने वाले से हमने वादा किया कि भैया 100 रुपये की किस्त देंगे, और इस हिसाब से हमने देखा कि हम 5 बार अगर उसे किस्त देंगे तो पैसा हमारा वो चुक जाएगा, परंतु हो क्या रहा है, वो उस किस्त के साथ एक 10% एक्स्ट्रा ब्याज भी चाह रहा है। 100 रुपये की किस्त थी तो 100 रुपये पहले साल देंगे, दूसरे साल भी 100, पर 10% की वजह से 100 का 10% 110 देने पड़े, उससे अगली बार 120, फिर 130, फिर 140। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा 600। तो अगर मैं 100 रुपये की किस्त मानकर चल रहा हूं तो उस कंडीशन में 5 साल बाद 600 रुपये सामने वाले की जेब में गए। क्वेश्चन कह रहा है 600 नहीं गए, 96 100 रुपये सामने वाले की जेब में गए। इससे कितने गुना आया था मेरे भाई, इससे 16 गुना आया था। तो प्रत्येक किस्त ईच इंस्टॉलमेंट 100 रुपये की ना होकर 16 गुना आया था, 1600 रुपये की होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखिए अगर मैं टेन को कोट में बदलना चाहूँ, जैसे मैं इसे कोट स्क्वायर में बदलना चाहूँ, तो 38 में क्या जोड़ूँ 90 बन जाए, तो आपको सर 52, तो ये 52 हो जाएगा और आगे भी कोट स्क्वायर 52 लिखा ही हुआ है। देखिए इसमें से इसे घटाऊंगा तो 0 डिग्री हमारा आंसर, 0 डिग्री में 0 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही, ये सबसे इस सीरीज का सबसे प्यारा क्वेश्चन लगा। इसमें बच्चे मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में घबरा गए होंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई रेलगाड़ी किसी दूरी का 1/4 30 की रफ्तार से और 1/3 भाग 25 की रफ्तार से, तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। सबसे पहली बात टोटल डिस्टेंस आपको पता नहीं है, आपको ये पता है उसका 1/4 और उसका 1/3 हमें निकालना है, पर वो टोटल डिस्टेंस नहीं पता। तो मैंने क्या करा, 4 और 3 का एलसीएम लिया, 12 आ गया। परंतु मैंने 12 की जगह 1200 किलोमीटर मानकर चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए आपको एक बार फोन में मतलब हो, ठीक है, तो मैं इसको 1200 किलोमीटर मानकर चल रहा हूँ। क्यों मान के चल रहा हूँ, देखिए आप क्या सोचोगे कि उसका 1/4 निकालना, 1/3 साथ मेरे भाई उस डिस्टेंस को इनसे डिवाइड भी करना है ना टाइम निकालने के लिए। आप कहोगे क्यों, तो देखिए पहली बात मैंने पूरा टोटल डिस्टेंस 1200 किलोमीटर मानकर चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने एक ऐसी वैल्यू मानी जो 4 और 3 से पूरी तरह कट सके। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कह रहा है पहली कंडीशन में वो टोटल डिस्टेंस का 1/4 हिस्सा चलता है। अगर इसका 1/4 में निकालने लगता हूं तो 4 3 या 12 300 किलोमीटर, तो पहली कंडीशन में वो 300 किलोमीटर गया। जबकि एवरेज स्पीड होती क्या है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या होती है, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस तो 1200 किलोमीटर है, अब टाइम कैसे निकाला जाएगा, टाइम निकाला जाता है, टाइम नॉर्मल सी चीज होती है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहली कंडीशन 1/4 यानी 300 किलोमीटर को 30 की रफ्तार से वह गया होगा, तो मेरे भाई 10 घंटे लगे होंगे। तो पहली कंडीशन में उसे 10 घंटे लगे इस वाली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में वो 1200 किलोमीटर का 1/3 गया, जब वह 1/3 गया होगा तो 3 चौक 12 यानी 400 किलोमीटर की दूरी उसने तय की होगी। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिख देता हूँ, जब उसको मेरे भाई कितना टाइम लग रहा था एक बार देख लेते हैं। अभी यहाँ पे लिख दिया था मैंने 10 घंटे, फर्स्ट कंडीशन में 10 घंटे लगे। आगे 1/3 यानी 400 किलोमीटर अगर वह 25 की रफ्तार से आ रहा है, ठीक है, 25 की से आ रहा है ना, ठीक है, तो 4 4 जा 16, तो 16 घंटे उसे सेकंड कंडीशन में लगे, 16 घंटे, ठीक है मेरे भाई। आगे वो मेरे भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि बची हुई दूरी 50 की रफ्तार से गया, तो अगर आप देखोगे तो बची हुई दूरी कितनी है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर की दूरी 50 की रफ्तार से आएगा तो आगे 10 घंटे उसे और लगे थर्ड केस में, तो 10 घंटे और लग जाए। जगह कम थी तो इसलिए ऐसे करवाया, नहीं तो अच्छा एक बार फिर भी आपको ऐसा लगे ना 500 कहाँ से आया, देखो 1/4 300, 1/3 इसका 400, 300 400 700, टोटल दूरी 1200, तो 1200 बनने के लिए 500 किलोमीटर और वो है चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस 1200 किलोमीटर, उसे टोटल टाइम कितना लग गया मेरे भाई 10 और 10 20, 20 और 16 36। बस सोल्व कर दो मेरे भाई, 12 कम 12 36, 33 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कर एक गोले का एरिया दे रखा है इतना है, तो एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन है 196 दे रखा है। पाई से पाई काट दीजिए, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, आर का स्क्वायर तो आर 7 आ जाएगा। उसमें पूछा आयतन वॉल्यूम क्या होता है गोले का, वो मैं रोज पढ़ाता हूँ 4/3 पाई आर की क्यूब, हर रोज ये चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं। बस 4/3 पाई 22/7 आर की क्यूब 7 × 7 × 7, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहीं तक हमारे पास क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखिए सबसे तेजी से मतलब चीज़ें कराने वाला चैनल टॉप तक बन चुका है और सबसे बेस्ट तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जिसने नहीं करा। मैक्सिमम बच्चे हमेशा देखो, मैक्सिमम तो चैनल सब्सक्राइब करा हो, जिसने नहीं करा वो कर लीजिए। 1 मिलियन जल्दी से होने वाले हैं, तो जल्दी से एक केक काटेंगे आप सभी के साथ, क्योंकि ये 1 मिलियन आप सभी की देन है, आप सबकी मेहनत है कि आप सबने रोज कंटिन्यूटी यहाँ से पढ़ाई करी और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए। साथ ही साथ हम एक ना इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, मैक्सिमम एनटीपीसी में बच्चे हमने सेलेक्ट करवाए, तो वो सभी कुछ दिनों में हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो सभी बच्चों को हम लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ मेरे भाई बाई बुक, अगर हम बाई बुक की बात करें तो हमारे कोई खरीदने की जरूरत नहीं, फ्री में मिल जाएगी। टॉप तक ऐप पर बाई बुक जाओगे तो टॉप तक ऐप पर बिल्कुल फ्री बुक मिल रही है, इससे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर बिल्कुल ही मेरे भाई आपको ऐसा लगता है कि मैथ नहीं आती, तो 20 दिन 20 चैप्टर वाले कोर्स में जुड़ जाना। इसी में जो पढ़ाता हूँ वही पेपर में आता है, वो चाहे भगवान की देन मान लो, चाहे ये मान लो कि हमने इसमें इतना वर्क कर लिया, पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो गया कि हमें हर चीज़ पता है क्या आने वाली है। तो अगर आपको 20 दिन में बिल्कुल सटीक चीज़ें चाहिए तो भैया बिल्कुल जुड़ जाइए आप। अब तो ये बना हुआ रखा है, इसको तो जाके आपको 3-4 दिनों बस खत्म करना है। ठीक है, इसके अलावा बैच 3 आ रहा है,
मैथ्स का पार्ट 3, इसमें ज़रूर जुड़ जाएं, बहुत ही बेहतरीन बैच है, ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारी और भी कोर्सेज हैं जो हमारी टॉप तक ऐप पर अवेलेबल हैं, तो सभी बैचेस में जाके जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कराते हैं। और अगर अच्छा लगता है कि यार हम सबसे अलग हैं और सबसे कम समय में ज़्यादा दे पाते हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बट जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।